हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा था क्लास 11th केमिस्ट्री में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, उसमें हम आज का टॉपिक करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड काज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक नंबर एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये क्या है? 1912 में मोस्ले, जो कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट था, उसने जो एक्सरे एमिटेड है उसकी फ्रीक्वेंसी, जो 38 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो एक्सरे एमिट करते हैं, एक्सरेज, उनकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया। जो 38 एलिमेंट्स है वो स्टार्टिंग है एल्यूमिनियम से और एंड होता है गोल्ड तक। एल्यूमिनियम से गोल्ड तक के जो 38 एलिमेंट्स हैं उनकी जो एक्स रेज जो एमिट करते हैं वो एलिमेंट्स, उनकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया विद वैन बम्बार्डमेंट विद हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन के साथ उन एलिमेंट्स को बम्बार्ड करवाया गया तो एक्स रेज एमिट की, तो उनकी फ्रीक्वेंसी मेजर की गई। तो ही डिस्कवर्ड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोमिनेंट एक्स रेज एमिटेड बाय एन एलिमेंट was proportional to its atomic number and not to the atomic weight of the atom। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया? जो फ्रीक्वेंसी है, जो एक्स रेज एमिट की गई है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। एटॉमिक नंबर जिसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। यहाँ पे ए है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्या, अंडर रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड माइनस बी, और अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लिया ए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ए इंटू जेड माइनस बी। और बी है यहाँ पे a constant for all the lines in a given series of x-rays, ये लाइन के लिए एक कांस्टेंट रहेगा। द प्लॉट ऑफ रूट व्यू न्यू वर्सेज जेड गिव ए स्ट्रेट लाइन, इनके बीच में जब प्लॉट खींचा जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। दिस लेड मोस्टली टू कंक्लूड दैट एटॉमिक नंबर वाज ए बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक वेट। उन्होंने क्या कंक्लूड किया? एटॉमिक वेट की बजाय जो एटॉमिक नंबर होगा वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी, किसी भी चीज को समझने के लिए एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होगी। तो उन्होंने सजेस्ट किया एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक वेट शुड बी द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा, बेस रहेगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो उसी के बेस पे जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो किसी भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो किसके बेसिस पे है? वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होंगे? एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होंगी। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे, तो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होंगे। जैसे ग्रुप बनाया गया है, अगर फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट लिया गया है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दूसरे ग्रुप के साथ मिलेंगे, तो इसी ग्रुप के अंदर जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो आएगा एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद। और उसमें जो काज ऑफ पीरियोडिसिटी है, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो किसके बेसिस पे है? एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। अगर आप एलिमेंट्स के बेस पे एटॉमिक नंबर के बेस पे क्लासिफाई करते हो तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद क्या आएंगी? सेम आएंगी। और उसके बाद हम देखते हैं काज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का क्या रीजन है? जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था उसमें जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की वो अभी बताया है एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होंगी? सेम होंगी।
जब इन एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो फर्दर जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स क्लियरली इंडिकेट दैट with a with a certain gradual increase in the atomic number, they occurs a repetition of similar outer electronic configuration after certain regular interval. अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया जाता है तो उनमें एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो सिमिलरिटी होगी उनके अंदर, और वो सिमिलरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सिमिलरिटी उनमें पाई जाएगी। तो उसी के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, द काज ऑफ पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज इज द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद जो पीरियोडिसिटी का क्या काज है, मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होगी, सिमिलर होगी, एक जैसी होगी। सेम तो नहीं कह सकते हम, एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर होगी, तो इसका मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होंगी, सिमिलर होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जो फर्स्ट ए ग्रुप है, आपने पीरियोडिक टेबल लर्न की है, उसमें जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है जिनको अल्कली मेटल बोला जाता है, हैव द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बाहर की सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे सब में NS1 ऐसे होगा, n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे सबसे पहले 2s1, फिर 3s1, 4s1, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 5s1। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो आप इसको क्या लिखोगे, कॉमनली NS1 लिखेंगे, और n की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। और दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बताई गई है टेबल में, लिथियम जो एस ब्लॉक का फर्स्ट ए ग्रुप बोला गया है जिसको, और उनमें क्या है, एल्कली मेटल इनको बोला जाता है। तो एल्कली मेटल इनका जो एटॉमिक नंबर है ये होगा, सभी एल्कली मेटल आई होप आपको ये अच्छे से लर्न होंगी। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कैसे इन ऑर्बिटल का जो ऑर्डर है वो बनाते हैं, एनर्जी का ऑर्डर, आप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या फिर हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो आपको अच्छे से समझा चुके हों। तो आई होप आपको वो कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले आप वो ज़रूर टॉपिक क्लियर कर लेना, क्योंकि उसी के बाद आप ये कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब ये एटॉमिक नंबर हमें पता है तो इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो आप अच्छे से कर सकते हो। आप वह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप एनर्जी का ऑर्डर बना सकते हो और अच्छे से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, और नोबल गैसेस की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। जैसे रेडोन है, इसका एटॉमिक नंबर होगा 86, रेडोन 86 जो नोबल गैस है, और उसके बाद 87 इलेक्ट्रॉन तो हमें फिल करने हैं फ्रोंशियम के अंदर, तो 7s1 यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा। तो इसमें क्या है, जो सिमिलरिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कि जो बाहर की सेल में है 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, सब में बाहर की सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो मेन सेल है वो बढ़ती जाती है जैसे ही हम नीचे की तरफ जाते हैं। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट ग्रुप है जिसको सेकंड ए ग्रुप का नाम दिया गया है और जिनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, उसकी भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, और जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 हो जाएगी। और उसके बाद जो हेलोजन ग्रुप बताया गया है आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो जिसको 17th ग्रुप बोलते हैं या 7th ए ग्रुप बोला जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर होगी, NS2 NP5 सभी एलिमेंट्स की ऐसे होगी। तो हेलोजन के जो एलिमेंट्स है ग्रुप 17 के, वो आपको पीरियोडिक टेबल में लर्न करवा चुके हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन।
और इनका एटॉमिक नंबर रहेगा ये, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी आएगी। फ्लोरीन जैसे 9 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं तो 1s2 2s2 2p5 ऐसे, और सभी में नेक्स्ट जो सेल बढ़ती जाएगी 3p5 4p5 5p5 और 6p5 ऐसे ही अलग अलग सेल बढ़ती जाएंगी। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जैसे 2s2 2p5 3s2 3p5 4s2 4p5 मतलब ns2 np5 ऐसे सेल बढ़ती जाएगी। और उसके बाद जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी को क्या बोला गया है, इसी को जो काज ऑफ पीरियोडिसिटी बोला गया है। इसी की वजह से जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या रहेंगी, सेम। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।